जय मोर मोटवंशी वाले की जय। महापुरुषों के विषय में कहा तो भगवान के समान दुनिया में कोई महापुरुष नहीं, और उनका जो रहस्य है और प्रभाव है या गुण और तत्व है, उनको समझने से मनुष्य का शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि जो ग्रंथ हैं, इनमें ऋषियों ने, महात्माओं ने बहुत ही तत्व रहस्य की और गुरु प्रभाव की बातें कही। इन सब के बीच के वहाँ गीता, रामायण, भागवत में भगवान की भक्ति की बात तो है ही, इसके अलावा ज्ञान, वैराग, सदाचार की बात भी, अनेक प्रकार की युक्तियों से भगवान ने और ऋषियों ने समझाई। कितनी महिमा गाई है, कितना भारी एक प्रकार से भगवान का प्रभाव बतलाया गया है। गीता और रामायण की तरफ ख्याल करके देखो, भगवान का जो प्रभाव है, भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान के गुणों का प्रभाव है, और भगवान का प्रभाव गीता की 10वें अध्याय के 41 और 42 के श्लोक में भगवान ने अपना बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है। और दुनिया में कोई भी महापुरुष नहीं। यद यद विभूति मस्तत्वम श्री मधुरजित मेवा तत्त देवावगच्छन्तुम मम तेजोंस संभवम। भगवान कहते हैं कि यदि यदि विभूति मत, जो भी विभूति वाला पदार्थ है, 10वें अध्याय के माँ भगवान ने अपनी विभूतियां बतलाई, 7वें अध्याय के माँ समझो कि महत्वपूर्ण विभूतियां बतलाई, और भी समय समय के ऊपर भगवान अपनी विभूतियां गीता में बतलाई। तो इसका मतलब यह होता है कि जो भी विभूति वाली चीज है, तेजस्वी में जो तेज है और बुद्धिमाना में जो बुद्धि है, काम और राग से रहित जो बल है, सूर्य के भीतर के बीच के में जो तेज है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में वो तेज है, भगवान का कहना है कि ये सब मेरा ही तेज समझो। तो इस प्रकार से थी अपनी विस्तार से विभूतियां बतलाई। यहां तक ये अपना बतलाया कि धनुषधारियों के मां जो राम है वो मैं हूं, वृक्षनिवासियों के बीच के मां जो कृष्ण है वो मैं हूं, पांडवों के मां धनंजय जो है तो मैं हूं। इस प्रकार से आपकी विभूति का बड़ा विस्तार बतलाया। फिर भी भगवान तो कहते हैं कि मैं संक्षेप से ही तुम्हारे को कहता हूं, मेरे विस्तार का तो कोई अंत भी नहीं है। तो जो भी विभूति वाली चीज है और जो संसार के बीच के मां बल वाली चीज है, और जो श्री यानी कांति वाली जो चीज है, ऐश्वर्य वाली जो चीज है, वो सब मेरा जो प्रभाव है, मेरा जो एक अपने अपरिमित जो प्रभाव है, उस प्रभाव का जो एक अंश है, उस एक अंश का ही सब प्रादुर्भाव है। तो अब भगवान का जो प्रभाव तो अपरिमित है, और उस प्रभाव का जो एक अंश है, उससे ये सारी दुनिया में विभूतियां और सारी दुनिया में जो कुछ आप या बल या तेज या कांति या श्री जो कुछ देख रहे हो, भगवान कहते हैं कि एक मेरा एक तेज का अंश का ही सब प्रभाव है। मेरा जो प्रभाव है उसके एक तेज का अंश का ही प्रादुर्भाव है।
माने मेरा एक अंश का ही सब है, ये सब प्रागत है। जैसे बिजली कहे कि दुनिया के भीतर के बीच के वहां समझो कि विलायतों में, हिंदुस्तान में कहीं भी एक प्रकार से कहीं बल्ब यानी लोटिया जलता है, कहीं पंखा चलता है, कहीं रेडिया बोलता है और कहीं बर्फ जमती है, कहीं मशीना चलती है, तो बिजली कहती है कि मेरा जो प्रभाव है उससे के एक अंश का ही ये सब प्रागट है, प्रादुर्भाव है। तो कहना बिजली का ठीक ही है। बिजली से होने वाली जो कार्रवाई है वो तो बिजली से ही मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से संसार के बीच के मान जो भी कछु सात्विक राशि तामसी भाव है, या जो भी कछु समझो कि अपने करामात है, कोई महत्व की चीज है, सारी दुनिया की जो कुछ भगवान कहते हैं मेरा एक तेज का ही एक अंश है। भगवान के थोड़ी प्रभाव की बात एक दिन आपको पहले कही थी। इसी प्रकार से हमारे उपनिषदों के बीच के मां और शास्त्रों के मां भी भगवान ने अपना प्रभाव का दिग्दर्शन करा है। केन श्रुति केन उपनिषद के बीच के मां एक समय की बात है कि इंद्र की सभा में सब देवता लोग बैठे थे और सभा के पास ही, जैसे यहाँ अपनी सभा हो रही है, यहाँ कोई पास नहीं, वहां यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए। उसे यक्ष के रूप में भगवान को देखकर के वे समझे नहीं देवता लोग। इंद्र ने वायु को हुक्म दिया कि वायु तुम जाकर के इसकी परीक्षा करो, इसका निर्णय करो कि कौन है यक्ष के रूप में। तो वायु देवता वहां गए, जाकर के पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने ये उत्तर दिया कि मैं यक्ष हूं और तुम कौन हो। तो वायु ने कहा कि मेरा नाम वायु है, दूसरा नाम मेरा मातृस्वा। तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है? बोले हमारी सामर्थ्य को आप क्या पूछते हैं, मैं क्षण मात्र के वहां सारे ब्रह्मांड को कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाता हूं। ऐसी मेरी सामर्थ्य, सारे ब्रह्मांड को उड़ा करके मैं कहीं से कहीं ले जा सकता हूं। तो यक्ष ने एक तिनका रखा, इस तिनके को उड़ाओ। तो भगवान ने समझो कि वायु के भीतर में जो बल है उसका तो आकर्षण कर लिया। अब तिनके को वायु उड़ाओ तो कैसे? तिनके को भी वायु नहीं उड़ा सका। वायु मात होकर के वायु देवता और सभा में आ गए कि मैं नहीं पहचान सका कि यक्ष के रूप में कौन है। तो इंद्र अग्नि देवता से कहा कि तुम जाओ। तो अग्नि देवता गए। अग्नि देवता ने जाकर के यही बात पूछी कि तुम कौन हो। उसने उत्तर दिया कि मैं यक्ष हूं। और यक्ष ने पूछा अग्नि से कि तुम कौन हो। तो अग्नि ने कहा कि मेरा नाम अग्नि है, दूसरा नाम जात वेद है, और तुम्हारी शक्ति, बोले शक्ति को आप क्या पूछो, मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को भस्म कर, समझा, इतनी हमारी शक्ति है। बोले वाह। उनके सामने भी एक तिनका रखा, बोले इस तिनके को भस्म करो। तो भगवान ने अपना तेज तो उसमें से खींच लिया। अब अपना अग्नि देवता में है क्या, तो अपना सारे बल का प्रयोग किया किंतु तिनके को नहीं जला सके। तो अग्नि भी मात होकर के देवताओं की सभा के वहां चले गए। जाकर इंद्र से कह दिया कि मैं इसका निर्णय नहीं कर सका कि ये यक्ष के रूप में कौन है। तो इंद्र ने कहा कि अच्छा मैं खुद ही जाता हूं। इंद्र खुद वहां गए। जाने से भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और आकाश के बीच के मां जो हेमवंती उमा देवी जो है भगवान शिव की भारिया, उसने सो दर्शन दिया। तो इंद्र सो उमा देवी से पूछने लगे कि हे देवी,
ये यक्ष के रूप में जो दिखता था वह कौन था, आप ऐसा बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि वे साक्षात भगवान थी। देवासुर ग्राम के बीच के तुम लोगों में ये अभिमान हो गया कि वो तो कहता है कि हमारे प्रभाव से विजय हुई, वो कहता है हमारे प्रभाव से विजय हुई। तो ये तुम लोगों के बीच के जो अभिमान हो गया था, उस अभिमान को चूर करने के लिए और भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए। ये जो था कि अग्नि देवता के मन के बीच के मन की भी मैंने असुरों को जला दिया, तो मेरे प्रभाव से विजय हुई। इसी प्रकार से हरेक देवता अपना अभिमान रखता है कि हमारे प्रभाव से विजय हुई। तो भगवान प्रकट होकर इस बात को जनाते हैं कि तुम्हारा किसी का कुछ भी प्रभाव नहीं था, जो कुछ प्रभाव था वो मेरा ही था। तो ये उन सबको ज्ञान हो गया कि किसी में भी जो कुछ करामात है या प्रभाव है या तेज है या बल है, वो सब भगवान का ही है। ये उनको ज्ञान हो। तो ये ज्ञान उमा देवी के उपदेश से प्रथम इंद्र को हुआ, और इंद्र ने आकर के ये उपदेश तो अग्नि और वायु देवता को दिया, फिर 2 नंबर में उनको हुआ, उसके बाद और देवताओं को हुआ। तो ये तो मैंने आपको वेद की बात, उपनिषदों की बात बतलाई। अब एक लौकिक कहानी आपको बतलाता हूं कि एक भाई बंबई गया। वो एक प्रकार से सूर्य की गवैया आदमी था, माने बाहर गांव का, एक प्रकार से शहर के बाहर का रहने वाला। वो कुछ जानता नहीं था, एक प्रकार से कम बुद्धि वाला मूर्ख आदमी था। जब खंडवे के आगे पहुंचा, भूसाल के आगे, तो क्या देखता है कि ये रेलगाड़ी, रेल जो है सो बिजली से चलती है। उसने पूछा, रे यहाँ एक प्रकार से हम कोई धुआं नहीं देखते, कोयला नहीं देखते और इंजन भी नहीं देखते, तो यह गाड़ी कैसे अपने आप ही दौड़ती है। किसी भाई ने कहा कि यहाँ रेलगाड़ी बिजली से चलती। बोले भैया बिजली क्या है? बोले एक पदार्थ है। बोले वाह, ये तो अजबी पदार्थ है जिससे इतनी गाड़ियां, इतने डब्बे गाड़ी के उसके प्रभाव से चलते हैं। वो अपने नियुक्त स्थान के ऊपर वहां पहुंचा। तो दिन का वक्त था, वहां सूर्य की दिन के बीच के वहां गर्मी पड़ती है बंबई आदि शहरों में, और भोर के वक्त प्रातः काल कुछ ठंड पड़ती। तो दोपहर का वक्त था, रास्ते से चलकर गया, धूप का मारा। उसने जाकर कहा भैया यहाँ कोई पंखा और नहीं है। हाथ पंखा खोजने लगा, तो एक भाई ने स्विच दबा दिया, तो ये पंखा चलने लगा। उसने बोला भैया ये क्या, कैसे चलता है? बोले बिजली से। बोले वाह, बिजली से पंखा भी चलता है? बोले बिजली से सब काम होता है। तो बोले भैया आज तो देरी होगी, कल हमारे को बिजली का दर्शन कराओ। बोले ठीक है। सायंकाल हुआ, बोला कि यहाँ लालटेन नहीं है, अंधकार हो गया। तो एक स्विच दबा दिया, बिजली की रोशनी होगी। तो बोला ये भैया कैसे होगी रोशनी? बोले बिजली से। बोले रोशनी भी बिजली से होती है? रोशनी भी होती है। रात की जब 9 बजी तो अपने आप ही रेडिया बोलने लगा। वो बेचारा भय भीतों के डर, कौन बोलता है? भूत का है, कुछ दिखता ही नहीं है। क्या कोई भूत है, कोई प्रेत है? बोले न भूत है न प्रेत है, रेडिया रेडिया। बोले रेडिया क्या जानवर होता है? बोले जानवर नहीं है, मशीन है। तो बोलो इसमें ये आवाज क्या आती है? बोलो दिल्ली से बोलता है, दिल्ली में एक आदमी व्याख्यान देता है। तो बोले भैया यहाँ कैसे सुनता है? बोले बिजली से। तो बोले कि बिजली से
वहां की आवाज यहाँ जाती है। हाँ बोले बिजली की आवाज ऐसी है। जो रात्रि का भोरका हो तो बोले भैया यहाँ तो थोड़ा शीत पड़ता है, उसका कोई उपाय है? बोले हाँ। उसी वक्त एक स्विच दबा दिया, समझो कि अग्नि जलने लगी, आगे जलने लगी और कमरा गर्म हो गया। बोले भैया ये आग कहाँ से आई, ये कमरा कैसे गर्म हुआ? बोले बिजली से। बोले ये भी बिजली से? बोले ये भी बिजली से। प्रातःकाल हुआ, एक आदमी बर्फ बेचने के वास्ते गया, बड़ी बड़ी चक्की। बोले बाप रे बाप, इतना कैसे जम गया? बोले बिजली से। बोले ये बर्फ भी बिजली से? हाँ। बोले ये भी बिजली से। तो बोला भैया मुझको बिजली का दर्शन कराओ। एक भाई को साथ में भेज दिया कि जाओ बिजली के पावर हाउस में इसको ले जाओ। ले गए, रास्ते के बीच के वहां एक मील थी, तेल की मील। बोले भाई ये क्या है? बोले ये तेल की मील है। बोले इसमें क्या होता है? बोले तेल निकलता है। बोले कैसे? बोले बिजली से। बोले ये भी हमारे को दिखाओ। रास्ते में पड़ गया, जाकर देखे तो सब घाड़ियां गर्म गर्म, फिर ये सैकड़ी घाड़ी एक पट्टे से उसको आंसू दिया। बोले ये सब बिजली से? बोले सब बिजली से होता है। फिर आगे गए तो एक सूत की मील आ गई, उसमें कपड़ा निकलता था, कपड़े और सूत की मील थी। तो बोले ये क्या भैया? बोले ये सूत की और कपड़े की मील है, इसमें सूत तैयार होता है, कपड़ा तैयार। बोले कैसे? बोले बिजली से। बोले ये भी थोड़ा दिखा दो। जाकर देखा तो उसके माँ समझो कि ये ताकू सब चल रहे, सिलेंडर खूब एकदम। बोले ये सब इतने झाड़ा जो घूम रहे था कैसे? बोले बिजली से। वाह, ये सब बिजली से? बोले सब बिजली से। और दूसरे डिपार्टमेंट गए तो वहाँ कपड़ा बुना जाता है, वहाँ बहुत सी तांतें धराधर चल रही है। बोले ये कपड़ा अपने आप ही कैसे बनाया जाता है? बोले सब बिजली से। बोले भैया चलो और सब छोड़ो, अब चल के हमको तो बिजली का ही दर्शन करो। पावर हाउस में ले गए, वहां से खूब इंजन आपका चल रहा है। बोले इससे बिजली तैयार होती है, और तैयार होकर के ये तुम जो घड़ी सी देखते हो ना, इससे उसका पावर आ जाता है, यहाँ से सप्लाई होता है सारे शहर। तो भैया इसको थोड़ा तोड़कर बिजली का हमको दर्शन करा दो। बोले अच्छा मूर्ख आदमी है, बिजली का कभी ऐसे कोई दर्शन होता है? तो बिजली कोई पदार्थ तो है ना, मुझे बस उसका नतीजा देख लो। अरे नतीजा तो हम बहुत देख लिया, पर अब हम खुद बिजली का दर्शन करना चाहते हैं। ये सब जो तुम हमको बताया है, ये तो सब बिजली का प्रभाव है, किंतु बिजली खुद जो चीज है। तो बिजली के जो दो तार थे फींकने वाले, वहां बोला कि बोले इन सब के मां वो बिजली है। तो उसने छू दिया तो बिजली उसको दूर फेंक दिया। तो बोले बाप रे बाप ये क्या है? बोले ये बिजली है। फिर उसको एक काठ का पाटिया लाकर उस पर चढ़ाया। बोले अब तुम छो, अब तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। बोले भैया हमको तो माफ करो, हम तो नहीं तो मारे जाएंगे। अब वो खुद छू कर दिखाता, देखो हमारे कुछ नहीं होता है। बोले क्या बात है? बोले इस काठ के कारण उसका असर नहीं होता। तो फिर असर नहीं होता है तो इस तार को तोड़कर दिखा रहा, वो बिजली कैसी होती? बोले तोड़कर दिखने से कुछ भी नहीं दिखेगा। उस बिजली का इसमें प्रभाव है, इसी तार के प्रभाव से ये रेला दौड़ती है। तो बाप रे बाप, इतनी बड़ी रेल इस तार के बल से। बोले हाँ। तो जिस प्रकार से थी बिजली से संबंध रखने वाले सारे पदार्थों के वहां बिजली अनुसूत है, इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के वहां भगवान यानी परमात्मा अनुसूत है। जैसे कहा जाता है कि भी इन सब के वहां बिजली का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का एक अंश ही है, इसमें बिजली खत्म नहीं हो गई।
इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड के बीच के वहां जो कुछ आप आपने कार्रवाई देखते हो, करामात देखते हो, वो सब भगवान का प्रभाव है, भगवान की लीला है। यदि कोई कहे कि भी भगवान का दर्शन हमको इसमें से निकाल के दिखाओ, तो वो ऐसे दर्शन कैसे हो? एक स्थूल चीज जो बिजली है उसको भी कोई नहीं दिखला सकता, तो भगवान को कोई कैसे दिखला? भगवान सबके बीच के वहां व्यापक है, और जो कार्रवाई हो रही है ये सब भगवान से हो रही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और गीता में बतलाया भगवान के प्रभाव के विषय में, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अथवा बहुन एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन दिष्टभ्य बिलं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हारे को इन 7-5 के जानने से, इन बहुतों के जानने से तुम्हारे को क्या प्रयोजन है? ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश कर करके व्याप्त है। यह जो जगत है मेरे एक अंश करके के परिपूर्ण है, सारी की सारी जगत, इतना तुम समझ। इस प्रकार से भगवान ने अपना प्रभाव बतलाया गीता के बीच के वहां। और प्रभाव की बात को आप क्या पूछोगे कि भगवान जो है सो असंभव को भी संभव कर सकते, और दुनिया के बीच में ये सब पदार्थ असंभव को संभव नहीं कर सकते। और भगवान ही एक ऐसे महापुरुष हैं कि वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं और संभव को असंभव कर दें। भगवान चाहे एक मच्छर को जो है सो ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा से भी उच्च कोटि का बना सकते हैं, और ब्रह्मा को चाहे तो मच्छर से भी हीन कर सकते हैं। ये तो एक मामूली बात है। भगवान चाहे तो सबका कल्याण कर सकते हैं, सबका उद्धार कर सकते हैं, जो चाहे उसे कर सकते हैं। भगवान के लिए ऐसी कोई बात असंभव नहीं है कि जिसको भगवान नहीं कर सकते। ऐसे वे प्रभावशाली है। ये भगवान के प्रभाव की बात यत्किंचित आपको बतलाई। और भगवान की विभूति तो प्रभाव के अंतर्गत ही आ जाती है, क्योंकि सारी की सारी विभूतियां जो है तो भगवान का जो प्रभाव है उसके एक अंश ही है। जैसे ये भगवान के स्वरूप का मैंने प्रभाव बतलाया, इसी प्रकार से भगवान के नाम का जो प्रभाव है इसको तुलसीदास जी ने बालकाल में बतलाया। भगवान के नाम का बड़ा भारी प्रभाव, भगवान से भी बढ़कर के भगवान के नाम का प्रभाव बतलाया। राम जगत हित नर तनु धारी, राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, राम जो है भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया और बहुत भारी संकट सह करके साधुओं को सुखी किया। तो बोले इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? साधु तो एक प्रकार से ऐसे ही सुखी रहते हैं, दुखियों को यदि सुखी करते तब तो एक बात ही, या दुष्टों का यदि उद्धार करते सुधार करते तो एक बात ही।
साधुओं का एक प्रकार से उद्धार कर दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। नाम की महिमा देखो इसे बढ़ करके, नाम जपत बीनु यतन प्रयासा, भगत हो ये मोद मंगल वासा। नाम जपत, नाम के जपने के साथ ही और बिना प्रयत्न के और बिना आयास के, कोई कुशलता नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान ने तो परिश्रम किया अवतार लेकर के, और नाम के जपने से अपने आप ही स्वतः ही एक प्रकार से बिना ही प्रयत्न के, बिना ही आयास के जपने वाला जो है सो भक्त हो जाता है, और आनंद और मंगल के में उसका वास हो जाता है। तो नाम की महिमा राम से भी बढ़कर है। राम एक तापसत्य तारी, और नाम कोटि बहु कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्वी की स्त्रिया का उद्धार कर दिया। गौतम ऋषि की स्त्री जो अल्ला है, उसको चरण छुआ करके और उसका उद्धार कर दिया। किंतु नाम की महिमा देखो कितनी अधिक है। नाम कोटि बहु, एक ही कोटि नहीं, अनेक करोड़ों की खराब जो मती है वो सुधार दी, उनका सुधार करके उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम है, और भगवान उसके खुद बस में हो जाते हैं। जो भगवान का भजन करता है, नाम का जप करता है, जैसे हनुमान